नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। पिछले कुछ महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का माहौल बना हुआ है। तनाव के इस माहौल में हम आपको यूक्रेन के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां देंगे जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। पिछले कुछ महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का माहौल है। ये आशंका जताई जा रही है कि कभी भी दोनों देशों के बीच युद्ध हो सकता है। रूस के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन यूक्रेन को लेकर सभी को पूरी जानकारी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम आपको यूक्रेन से जुड़ी ऐसी जानकारी देंगे जिसके बारे में आप शायद ही जानते हो। यूक्रेन 1990 में सोवियत संघ से अलग हुआ था और इसकी अलग देश के रूप में पहचान बनी थी। इस देश में बड़ी संख्या में लोग खेती करते हैं। यही कमाई का बड़ा स्रोत है इस देश का। खेती के मामले में यूक्रेन दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ ग्रामीण इलाके में करीब 30% आबादी रहती है। क्षेत्रफल के लिहाजे से यह यूरोप का सबसे बड़ा देश है। जब यूक्रेन रूस से अलग हुआ था तो इसके पास 7,80,000 सैनिक थे। यह यूरोप में सबसे ज्यादा सैन्य बल रखने वाला देश है। इस देश में सेना में भर्ती अनिवार्य है। यूक्रेन में सबसे अधिक आबादी ईसाइयों की है। वह इस देश में बहुसंख्यक हैं। इसके बाद मुस्लिम आबादी आती है। यूक्रेन हवाई जहाज बनाने के लिए मशहूर है। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज भी इसी देश में बना है। इस देश की राजधानी कीव है। यूक्रेन में 7 ऐसी जगह हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल है। इसमें सबसे प्रमुख है कीव का संत सोफिया कैथेड्रल और लवीव का ऐतिहासिक सेंटर। कीव में एक रोचक चीज है। दरअसल यहाँ स्वीतोसिंको ब्रोवार्ड्स्का ट्रेन लाइन विश्व की सबसे गहराई में बनी मेट्रो लाइन है। यह जमीन से 105.5 मीटर नीचे चलती है। इसके अधिकतर स्टेशन भी इतने ही नीचे हैं। पूर्वी यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच का तनाव अब चरम पर पहुंच गया है। दोनों एक दूसरे पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि गुरुवार को रूस समर्थित अलगाववादियों ने उसके डोनबास क्षेत्र के एक गांव में स्कूल पर गोला दागे। इस हमले में 3 लोग घायल होने की खबर है। वहीं रूसी मीडिया ने अलगाववादियों के नेता लियोदिन पासेचनिक के हवाले से यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस पर लुहांस्क क्षेत्र में आम नागरिकों पर हमले का आरोप लगाया। अमेरिकी अधिकारी पहले ही आशंका जता चुके हैं कि रूस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना लेकर यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका जाहिर कर चुके हैं। रूस ने यूक्रेन बॉर्डर से अपनी सैनिकों के वापसी की बात कही है, लेकिन अमेरिका को अब भी उस पर भरोसा नहीं है। बुधवार को व्हाइट हाउस के संबोधन में बाइडेन ने कहा, हम रूस और वादों और दावों पर फिलहाल भरोसा नहीं कर सकते। यूक्रेन तनाव को लेकर कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी बैठक हुई। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटीना ब्लिंकन ने रूस पर आक्रामक गतिविधियों का जारी रखने का आरोप लगाया है। ब्लिंकन ने कहा, अमेरिकी खुफिया विभाग के पास पुख्ता जानकारी है कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो मॉस्को इसका ऐलान करे। रूस ने अमेरिकी डिप्लोमेट बार्ट गोरमन को मॉस्को एम्बेसी से निकाल दिया है। अमेरिका के एक अधिकारी ने इसे भड़काऊ कदम बताते हुए साफ कर दिया है कि अमेरिका किसी भी मामले में पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, यह तो साफ तौर पर तनाव बढ़ाने वाला कदम है। इन तरीकों के इस्तेमाल से डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन नहीं खोज सकते हैं। यूक्रेन तनाव के मद्देनजर अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने ब्रसेल्स में नाटो हेड जेंस स्टोल्टेनबर्ग से मुलाकात की। लॉयड ऑस्टिन ने कहा, रूस अभी भी यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। रूसी सैन्य तैयारियों में वार प्लेन को भी जोड़ा जा रहा है और युद्ध के दौरान घायलों सिपाहियों के लिए ब्लड का स्टॉक भी किया जा रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अमेरिका के इन सभी आशंकाओं को खारिज किया है। पेस्कोवा का कहना है कि सैनिक वापसी जारी है। इस तरह की कामों में वक्त लगता है। सैनिक हवा में उड़ सकते हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि नाटो के सदस्यता उनके देश की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।